हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव नीचे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में लेटेस्ट अपडेट को लेकर है। इनकम टैक्स के नए फॉर्म्स यहाँ पर नोटिफाइड हो चुके हैं। जितने भी आपके फॉर्म्स थे वो सब चेंज हो चुके हैं, जो रूल्स हैं वो भी यहाँ पर बदल गए हैं। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है यहाँ पर इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in, इस पर ये जितने भी फॉर्म्स हैं या फिर जो रूल्स हैं, जो एक्ट है, वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इस वाली वेबसाइट से इसको एक्सेस करना होगा। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस पेज पर रिडायरेक्ट होंगे। तो ये भी यहाँ पर इनकम टैक्स फॉर्म का एक ड्राफ्ट है और इसके लिए यहाँ पर जो है अभी पब्लिक से कमेंट्स इन्वाइट किए गए हैं और इसमें यहाँ पर जो है 15 दिन का टाइम मिला है। जब यहाँ पर ये पब्लिक के द्वारा, स्टेक होल्डर्स के द्वारा जो कमेंट्स है सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद ये फाइनल आपको देखने के लिए मिलेंगे। हो सकता है कि इन फॉर्म्स में या जो रूल्स है उसमें भी यहाँ पर अभी चेंज हो जाए। ठीक है, लेकिन आपको जो है अभी से अपडेट रहने की रिक्वायरमेंट है। जो टीडीएस के सेक्शंस हैं वो भी पूरी तरीके से बदल गए हैं। अब यहाँ पर नया सेक्शन 393 आ चुका है। तो अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 जो कि 1961 वाले एक्ट को रिप्लेस करेगा, उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो है सारे के सारे नए चेंजेस जो कि एनेबल होंगे 2026 में, वो सारे के सारे यहाँ पर जो है अवेलेबल है, पोर्टल पर अवेलेबल है। आप जितना जल्दी इनको यहाँ पर रीड करेंगे, समझेंगे, उतना जल्दी आगे आपको वर्क करने में काफ़ी आसानी रहने वाली है। ठीक है, तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको एक्सेस करेंगे। वैसे ये इसका जो लिंक है वो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर पाएंगे। मेन यहाँ पर जो मास्टर लिंक है वो ये है। इसके बाद यहाँ पर जो आप इस पर क्लिक करेंगे, ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसके लिए दिया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, 15 दिन का टाइम अभी दिया गया है। तो जैसे ही यहाँ पर ये फाइनलाइज होगा तो यहाँ पर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट रूल्स एंड फॉर्म्स इसी वाली वेबसाइट पर एक्सेस करने के लिए मिलेंगे। एक यहाँ पर इन्होंने इसके रिगार्डिंग नेविगेटर भी दिया है। जैसा आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो पुराने एक्ट यानी कि 1961 के जो एक्ट था उसमें जो यहाँ पर फॉर्म्स नोटिफाइड थे, जो नोटिफाइड है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो इनकम टैक्स के रूल है वो 1962 वाले हैं। ठीक है, तो उसी में ये फॉर्म्स नोटिफाइड हुए थे। अब की बार यहाँ पर जो है फॉर्म्स नोटिफाइड हुए हैं 2026 में। जो इनकम टैक्स एक्ट है वो 2025 और ये 1961 वाला एक्ट था। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करें तो काफ़ी सारे फॉर्म्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। वैसे इसमें जो रेडी रेकनर के रिगार्डिंग अगर आप चेंज करेंगे, सबसे पहले टीडीएस के फॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है। तो जैसे आपका 10 एप्लीकेशन का जो फॉर्म होता था, अब यहाँ पर आपको नया फॉर्म 135 देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आप 10 के लिए अप्लाई करते थे फॉर टीडीएस डिडक्शन या फिर टीसीएस कलेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, फॉर एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट एंटिटीज। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके फॉर्म 24Q, 26Q, 27Q जो फॉर्म्स थे उनके नंबर अब यहाँ पर चेंज हो चुके हैं। ठीक है, और ये जितने भी यहाँ पर फॉर्म्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपको यहाँ पर डायरेक्टली दे दिए गए हैं नेविगेशन में। ठीक है, तो अब जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा जो फॉर्म है 138, तो अगर आपको ये एक्सेस करना है, समझना है, जो कि क्वार्टरली स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं टीडीएस की सैलरी वाले केस में, तो अगर आपको ये समझना है तो आप इस वाले पेज पर आएंगे और यहाँ पर 138 पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो है पेज यहाँ पर रिडायरेक्ट होगा और यहाँ पर ये 11 पेज का पीडीएफ फॉर्म आ गया है। वैसे तो कोई पीडीएफ में फाइल नहीं होती है, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू फाइल होती है। तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर है, गवर्नमेंट यूटिलिटी है, वो अपडेट हो जाएंगी और ये जितने भी फॉर्म्स हैं सबके रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको डिटेल वीडियो प्रोवाइड करूंगा अपने चैनल पर, वो फ्रीली अवेलेबल रहेंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जो टीडीएस के सेक्शन है उसके रिगार्डिंग भी, किस सेक्शन में क्या टीडीएस कटने वाला है, क्या रेट रहने वाला है। लेकिन इसका जो अब सेक्शन है वो 393 कर दिया गया है, तो उसी में यहाँ पर जो है उसके अलग अलग सब पार्ट्स बनाए गए हैं। तो मैं उसके लिए भी रील्स भी अपलोड करता रहूँगा और शॉर्ट्स भी, बस आप वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो जैसे हम जो प्रीवियस में रहता था उसी तरीके का सेम यहाँ पर भी बनाया गया है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज़ें अपडेट कर दी गई हैं। ठीक है, अब अगर हम इस नेविगेटर की बात करें तो 26Q जो कि आपका अदर देन सैलरी वालों के लिए जो क्वार्टर रिटर्न फाइलिंग होती थी उसके रिगार्डिंग 140, तो अगर आपको इसको रीड करना है, मैं भी इसको यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अगर आपको रीड करना है तो इसी वाले पेज पर आप दोबारा से आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, फिर से आपको ये फॉर्म देखने के लिए मिलेगा। ये जो बेसिक डिटेल्स थी ये तो पहले भी इसी तरीके से आती थी 26Q या 24Q में, कि पहले एंटिटी की डिटेल्स, फिर यहाँ पर एसएससी की डिटेल्स, फिर उसके बाद चालान की डिटेल्स जो भी आपने सबमिट किया है, फिर उस चालान का यहाँ पर एलोकेशन करते थे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ें सिमिलर हैं, बस यहाँ पर जो डिटेल्स है वो चेंज हो गई हैं और अब की बार यहाँ पर फॉर्म भी अपडेट होगा और इसकी जो यूटिलिटी है वो भी काफ़ी सही तरीके से वर्क करने वाली है। ठीक है, अभी ऐसा एक्सपेक्टेड है, आगे जैसे नए फॉर्म्स आएंगे उसके बारे में पता लगेगा। जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जो सेक्शन है वो चेंज हो गया है। पहले क्या होता था, 194
A194, J194C इस टाइप के सेक्शंस थे। तो अब इन्होंने क्या करा है, उसका एक मास्टर सेक्शन बना दिया, जैसे मैंने आपको बताया 393, ठीक है। उसके ऊपर एक सेक्शन है 392। अब इसमें क्या कर दिया, 393(1) यानी कि कमीशन और ब्रोकरेज, जो कि आपका यहाँ पर सेक्शन होता था 194H, ठीक है। ये इंश्योरेंस के लिए, अदर देन वाले के लिए 194H होता था। रेंट ऑन मशीनरी 194I, अदर देन मशीनरी। तो इन्होंने क्या करा है कि एक सेक्शन बना दिया 393। अब उसका यहाँ पर पार्ट बना दिया 1, फिर उसके बाद टेबल सीरियल नंबर, फिर उसमें यहाँ पर सब पार्ट डाल दिए। थोड़ा आपको समझने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत तो आ सकती है, लेकिन अब इतने सारे सेक्शन को समझने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो चुकी है। आपको सिंगल एक सेक्शन ध्यान रखना है 393। हाँ, अगर इन्होंने फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट करी कि भाई जब चालान की पेमेंट होगी तो आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा इस तरीके से, तो बड़ी यहाँ पर दिक्कत होने वाली है याद रखने में। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, पहले भी जो यहाँ पर टीडीएस के या टीसीएस के चालान थे वो इंटर हेड भी एडजस्ट हो जाते हैं। इंटर हेड मतलब जैसे कि किसी आपने रेंट का टीडीएस काट लिया और आपको कमीशन में एडजस्ट करना है तो आप कर पाते थे। तो ये मास्टर सेक्शन इसी में दिया गया है। फॉर्म जो मैंने आपको बताया 140 है ये, जो कि यहाँ पर रिप्लेस करेगा 26Q को, ठीक है। तो ये आप एक बार आसानी से ध्यान से इसको रीड आउट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बल्कि ये तो अगर इन्होंने डायरेक्ट ये बोल दिया कि 393 में आपको टीडीएस जमा करना है, तो बस एक बार आपने चालान जमा करा, फिर उसके बाद जो है आप उसको किसी से भी एडजस्ट करें। तो ऐसा वैसे पुराने टाइम में भी ऐसा होना चाहिए था। और अब की बार क्या है कि भाई अगर ये इस टाइप का यहाँ पर पॉइंट लिखना है कि भाई ये इस क्लोज में यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्लोज में ये चीज़ लिखी हुई है, तो हो सकता है कि फिर से कोई कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्रिएट हो जाए। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्लियर नहीं है। 393 देखिए, आप पूरा नीचे तक आप चेक करेंगे ना, कॉन्ट्रैक्ट का टीडीएस है, प्रोफेशनल फीस का टीडीएस है, किसी भी टाइप का आपका जो टीडीएस है वो सारा का सारा टीडीएस इसी में ही कवर्ड है। सब सेक्शन 1, 2, 3 में पूरा का पूरा यहीं पर कवर्ड है, ठीक है। तो इसने बता दिया है कि भाई आप जो है सेलेक्ट करेंगे। अब अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कि जैसे पहले सिलेक्शन आता था चालान का, कि भाई चालान कैसे सेलेक्ट करने होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो रेफरेंस है, चालान का नंबर आ गया, फिर पैन नंबर आ गए, नेम ऑफ डायरेक्टरी, फिर यहाँ पर सेक्शन कोड। अब यहाँ पर सेक्शन कोड सेलेक्ट करने थे। अब की बार इसने क्या कह दिया, रेफर नोट 15। तो अब यहाँ पर जब आप इसको नोट नंबर 15 पे रीड करेंगे, तो अगर यहाँ पर ये कहेगा कि भाई आपको सेक्शन में फिर उसी तरीके से सेलेक्ट करना है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर फिर आपको ये सारी जो भी टेबल्स है ना, कि पर्टिकुलर इस पार्ट के सीरियल नंबर 3 उसका सब पार्ट 3 में ये चीज़ है, तो वो आपको रीड करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया। टीडीएस के सेक्शन अब बदल गए हैं पूरी तरह से, और इसके रिगार्डिंग में मैं डिटेल वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर आपको डायरेक्ट कंपेरिजन में आपको दे दूंगा कि भाई ये आपके ओल्ड सेक्शन थे, अब ये नए सेक्शन ये वाले आ गए हैं, ठीक है। बस इतने ही यहाँ पर ये सेक्शन थे, सारे सेक्शन यहाँ पर कवर हैं जो आपके टीडीएस या टीसीएस वाले सेक्शन थे, ठीक है। जो टीसीएस ये 24Q 26Q हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर जो है जैसे आप चालान कम स्टेटमेंट फाइल करते थे प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग 26Q भी, जो रेंट होता है 50,000 26QC, उसके भी यहाँ पर जो है कंबाइंड फॉर्म अब की बार कर दिया गया 141। तो मेन कुछ टीडीएस के जो सेक्शन है वो हम आज यूज करते हैं 26Q 27Q। आपका एक फॉर्म 3CB 3CD जो कि टैक्स ऑडिट के रिगार्डिंग है, तो मैं यहाँ पर आपको एक बार दिखा देता हूँ। वो फॉर्म्स भी चेंज हो गया है और उसका जो नया नंबर है वो है 26, ये वाला। या तो आप फाइल करते थे 3CB 3CD या 3CA 3CD। यहाँ पर अदर एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट आती है 3CA 3CD, जनरल लैंग्वेज है वैसे उसकी, स्पेशल जब आप रीड करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है हर केस में। तो यहाँ पर एक थंब रूल नहीं है कि भाई अदर एक्ट में ऑडिट है, किसी ओरिजिन की वजह से भी आप जो है यहाँ पर सेलेक्ट करते थे 3CB। तो इन्होंने दोनों फॉर्म्स को कंबाइंड कर दिया है, ये आपका सिंगल फॉर्म बन गया है 26। लेकिन इसके क्या है, सब पार्ट बना दिए हैं। इसके रिगार्डिंग में मैं आपको कंपेरिजन अलग से प्रोवाइड करूंगा। वैसे मैं भी आपको यहाँ पर एक अभी ओवरव्यू दिखा देता हूँ। फॉर्म नंबर 26, तो इसमें क्या करा है इन्होंने, इसके पार्ट बना दिए हैं ABCD, 4 अलग अलग पार्ट रहने वाले हैं। तो सिमिलर उसी टाइप की चीज़ है कि भाई अगर आपके ऊपर ये एप्लीकेबल है तो आप इस टाइप से फाइल करेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका 3CB 3CD 3CA 3CD वाला फॉर्म 26, ठीक है। इसमें ऊपर इन्होंने बता दिया है कि जिसको यहाँ पर अदर एक्ट में ऑडिट की रिक्वायरमेंट है वो तो पार्ट भरेंगे A, B, C, उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो पार्ट A, B और D भरेंगे, ठीक है। तो मैं फॉर्म 26 की भी डिटेल वीडियो अलग से अपलोड करूंगा, वो आप एक बार जरूर चेक करिएगा। अब इसी सीरीज में यहाँ पर जो हम जनरल फॉर्म्स हैं हमने देख लिए हैं 15 CACB, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्म्स हैं। तो मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये 29QB जहाँ पर बुक प्रॉफिट के रिगार्डिंग कंप्यूटेशन करनी होती है, एक ये फॉर्म काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला था। एक आपकी हाँ जो आपका रजिस्ट्रेशन होता था
12A वाला, ठीक है, तो फॉर्म 10 उसमें यूज करते थे, उसके भी नए फॉर्म्स यहाँ पर आ गए हैं, ठीक है। तो जितने फॉर्म्स है, जैसे पैन रिलेटेड फॉर्म है कि पैन नंबर आपको अलॉटमेंट होता है, उसका भी फॉर्म जो है इन्होंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। तो जितने भी आपके फॉर्म्स थे सारे के सारे अब आपको देखने के लिए नए फॉर्म्स मिलने वाले हैं। ये वो वाले हो गए जो मैंने आपको बताया, 10A एप्लीकेशन फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जहाँ पर आप ट्रस्ट या एनजीओ का रजिस्ट्रेशन करते थे, उसके भी सारे फॉर्म्स यहाँ पर चेंज हो गए, अलग अलग फॉर्म कर दिया है, 1, 104, 105, तो ये इसी सीरीज में है, ठीक है। पहले भी इसी सीरीज में फॉर्म्स थे कि भाई पर्टिकुलर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग है, 10B 10BB, तो इसकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो 112 में यहाँ पर सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। ये जब आप 12A का रजिस्ट्रेशन, 12BA उसके रजिस्ट्रेशन के लिए जो आप फॉर्म भरते थे, तो उसके रिगार्डिंग में सब चीज़ यहाँ पर चेंज हो चुकी हैं, और जो प्रोविजन के सेक्शन है उसके भी नए प्रोविजन और नए सेक्शन यहाँ पर आ चुके हैं। 12BB जहाँ पर आपको सबमिट करना होता है कि भाई जो आप अपने एम्प्लॉयर को सबमिशंस देते हैं, जिससे कि वो TDS जो है पर्टिकुलर ये डिडक्शन कंसिडर करने के बाद आपको अलाउड की जाती है, क्लेम जो भी डिडक्शन क्लेम करने के लिए, उसका भी फॉर्म नया आ चुका है। उसके अलावा जो आप यहाँ पर फॉर्म 16 देते थे, 16A देते थे, अब यहाँ पर जो उसका सर्टिफिकेट है 130 में ही जनरेट होगा, ठीक है। जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी यहाँ पर नया आ चुका है, 130 और 131। ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये आपका सर्टिफिकेट 130 और 131, मैं इस पर एक बार क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर जो है इस टाइप से आपको दिखेगा, पार्ट ए पहले भी इसी टाइप से दिखता था, नेम एड्रेस आता था एम्प्लॉयर का, फिर पार्ट बी, मतलब देखने में आपको सिमिलर इसी टाइप का दिखने का, लास्ट में डिक्लेरेशन होती थी, ठीक है। फिर उसका यहाँ पर एक सब पार्ट होता था जिसमें जो आपकी ग्रोस सैलरी, यानी कि फॉर्म 16 का पार्ट बी डिटेल्ड वाला, तो उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दी है क्योंकि अभी सेक्शन सारे के सारे नए हैं, 123, 124, ये सारे के सारे नए सेक्शंस में जो आपको रिडक्शन से एग्जाम्पशन मिलेगी ये उसके रिगार्डिंग है, ठीक है। तो आप इस मास्टर के थ्रू काफ़ी आसानी से फॉर्म भी रीड कर सकते हैं और कंपैरिजन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि ओल्ड और न्यू में फॉर्म्स क्या रहने वाले हैं, सेम इसी तरीके से सेक्शन की भी प्रोवाइड कर दी है और जो रूल्स हैं उसी की भी इन्होंने प्रोवाइड कर दी है। तो आपको ये काफ़ी समझना आसान हो जाएगा। फॉर्म 15 CAC भी इसके रिगार्डिंग है, और जो बाकी अदर फॉर्म्स हैं सभी का इन्होंने जो है, जैसे फॉर्म 26S है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, अब वो आपको 168 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो जो इन्होंने यहाँ पर ये प्रोवाइड की है कंपेरेटिव चार्ट, तो इससे आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी और फ्यूचर में भी आप इसको चेक कर पाएंगे। कुछ नए फॉर्म्स थे जो कि पहले नहीं थे, तो वो यहाँ पर इन्होंने नए फॉर्म्स भी अलॉटमेंट कर दिए, और सबसे बड़ी बात है सीरियल नंबर में आपको कंपेरिजन प्रोवाइड करा रहा है, मतलब आपको कोई सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन सब के लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा। बाकी इसमें एक पॉइंट और भी है कि अब यहाँ पर जो है इन्होंने इनवाइट किया है पब्लिक एट ए लार्ज कि आप जो है अपने कमेंट्स प्रोवाइड करें, उसके लिए यहाँ पर जो है इन्होंने टाइम भी दिया है कि आप जो है जो भी ये रूल्स हैं उसके लिए इन्होंने यूटिलिटी लॉन्च कर दी है। इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी अपलोड की थी, एक यहाँ पर शॉर्ट भी अपलोड किया था इसके रिगार्डिंग कि आप जो है इसमें जो भी आप अपने सजेशंस देने चाहते हैं कि भाई इसमें ये ज़्यादा अपडेट होगा, तो उससे आपको बेटर यहाँ पर एट ए लार्ज, पब्लिक एट ए लार्ज जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर डायरेक्ट इन्होंने यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी है। सबसे पहले आपको खुद भी पढ़ना होगा, थोड़ा सा यहाँ पर रीड करने की रिक्वायरमेंट है कि जब तक आप रीड ही नहीं करेंगे तो उस पर सजेशन क्या देंगे। तो पहले आपको प्रॉपरली सेक्शन, फिर उसके रिगार्डिंग जो रूल्स हैं, फॉर्म्स हैं, आप उसमें कोई भी अपने सजेशंस देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल डालनी है, नेम, मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद OTP जनरेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो फॉर्म्स है वो ओपन हो जाएंगे। तो आप जिस भी रूल्स या फॉर्म या फिर जो आपका सेक्शन है उसमें जो भी यहाँ पर सजेशंस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ये था लेटेस्ट अपडेट। इसके अलावा GST इनकम टैक्स के लेटेस्ट वीडियो जो भी है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं, वीडियो भी आप एक बार देख सकते हैं। चैनल का पर्पज फुली एजुकेशनल है, वीडियो को शेयर जरूर करिए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।